दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो हर स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द टाइगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉयन का मतलब होता है शेर और टाइगर का मतलब होता है बाघ। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लॉयन एंड द टाइगर, मतलब कि शेर और बाघ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए और एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ लॉयन एंड अ टाइगर वर फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। अ लॉयन एंड ए टाइगर वर फ्रेंड्स मतलब एक शेर और एक बाघ दोस्त थे। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं और वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक शेर और बाघ दोस्त थे। दे न्यू ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, और इसमें के साइलेंट है, तो आपको के प्रोनाउंस नहीं करना है, सिर्फ आपको न्यू पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ? दे न्यू, वह जानते थे, ईच अदर एक दूसरे को, सिंस देयर चाइल्डहुड अपने बचपन से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वे लोग, और दोस्तों दे का मतलब वे या फिर वे लोग होता है, ये एक प्लूरल नाउन है कि मतलब वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे। चलिए आगे देखिए। फ्रॉम द टाइम मतलब उस समय से, व्हेन जब, दे वर टू स्मॉल जब वो बहुत छोटे थे, टू अंडरस्टैंड इस चीज, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, द डिफरेंस फर्क को, डिफरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है फर्क, फर्क को, बिटवीन द लॉयंस एंड द टाइगर्स। और वो डिफरेंस किस चीज़ का? बिटवीन द लॉयंस एंड द टाइगर्स मतलब कि शेरों और बाघों के बीच के अंतर को समझने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि वो एक दूसरे को जब से जानते थे कि जब वो बहुत छोटे थे, इस चीज़ को समझने, इस चीज़ के फ़र्क को समझने के लिए कि शेरों और बाघों में क्या अंतर होता है, जब से वो एक दूसरे को जानते थे। चलिए आगे देखिए। 10 इस प्रकार, देयर फ्रेंडशिप वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू दैम। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, और इस प्रकार से जो उनकी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, मित्रता, जो उनकी दोस्ती थी, वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू दैम वो बिल्कुल भी उनके लिए अजीब नहीं थी। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो दोनों दोस्त हैं, शेर और बाघ। चलिए आगे देखिए। द टू फ्रेंड्स लिव्ड इन द शेड ऑफ अ रॉक। क्या मतलब हुआ? ये जो दोनों दोस्त थे वो रहते थे, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जो दो दोस्त थे वो रहते थे इन द शेड, शेड का मतलब छाया में, ऑफ एट रॉक एक चट्टान के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ये दोनों दोस्त एक चट्टान की छाया में रहा करते थे। द पार्ट ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव्ड, और वो जो हिस्सा था किस चीज़ का? माउंटेन का मतलब पर्वत का, अंडर विच जिसके नीचे, दे लिव्ड वो रहते थे, वॉज वेरी पीसफुल वो बहुत शांत था, पॉसिबली मतलब संभव था, ड्यू टू द प्रेजेंस, और प्रेजेंस का मतलब होता है किसी की मौजूदगी, मतलब कि मौजूदगी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से, ऑफ ए मॉन्क एक मॉन्क की, मतलब मॉन्क का मतलब होता है भिक्षुक या फिर साधु, एक मॉन्क की वजह से। और वो इतना शांत क्यों था? पॉसिबली मतलब उसका क्या रीज़न था? पॉसिबली संभव था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए मॉन्क मतलब एक मॉन्क की, या कह सकते हैं एक भिक्षुक की वहाँ पर मौजूदगी होने की वजह से वो जो हिस्सा था वो शांत था। हु, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या मतलब हुआ? हु लिव्ड जो कि रहते थे, अंडर द सेम रॉक उसी चट्टान के नीचे,
ही वॉज अ हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है साधु, सन्यासी, ही वॉज ए हर्मिट, वो एक सन्यासी थे। वन मतलब वो, हु लिव्स जो कि रहते हैं, फार अवे दूर, फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स जो दुनिया, जो सांसारिक जो मामले हैं उनसे दूर रहते हैं। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, द टू फ्रेंड्स हैड एन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस, कोई विवाद। तो क्या मतलब हुआ, एक दिन द टू फ्रेंड्स हैड एन आर्गूमेंट मतलब उन दोनों दोस्तों की एक बहस हो गई। द टाइगर सैड, ये जो टाइगर था, जो बाघ था, उसने कहा, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट की कोल्ड कम्स मतलब कि ठंड आती है, व्हेन जब, द मून डिक्रीजेस फ्रॉम फुल टू न्यू, क्या मतलब वो, उसने क्या कहा कि हर कोई जानता है कि जो ठंड है वो तब आती है जब मून डिक्रीजेस, जब जो चंद्रमा है वो घटता है, फ्रॉम फुल टू न्यू, जब वो नए, जब वो पूर्णता से नए की तरफ घटता है। चलिए आगे देखिए। टू दिस, इस पर, द लॉयन सैड मतलब शेर ने कहा, यू आर अ स्टूपिड फेलो, स्टूपिड मतलब मूर्ख, मतलब आप एक मूर्ख व्यक्ति हो। फ्रॉम वेयर डिड यू हियर सच नॉनसेंस, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि आप उसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको उसको पहले यूज़ करना होता है। तो फ्रॉम वेयर का मतलब कहाँ से, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फ्रॉम वेयर डिड यू हियर सच नॉनसेंस, और हियर मतलब सुनना, मतलब आपने ये जो बकवास है वो कहाँ से सुनी। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट की कोल्ड कम्स मतलब कि ठंड आती है, व्हेन जब, द मून इंक्रीजेस जब जो चंद्रमा है वो बढ़ता है, फ्रॉम न्यू टू फुल जब वो नए से पूर्णता की ओर बढ़ता है। चलिए आगे देखिए। द आर्गूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स, और ये जो आर्गूमेंट था, ये जो बहस थी दोनों दोस्तों के बीच में, बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंग, और वो और भी ज़्यादा मतलब कि बड़ी हो गई, मजबूत हो गया, मतलब वो जो बहस थी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है किसी प्रकार का नतीजा, या कह सकते हैं निष्कर्ष। तो क्या मतलब हुआ, दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन मतलब वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आ पाए। टू रिजॉल्व, इस चीज़ को सुलझाने के लिए, रिजॉल्व द ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट, ये जो बढ़ता हुआ डिसएग्रीमेंट था, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, तो ये जो बढ़ती हुई असहमति थी ऑफ ओपिनियन, राय की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो लोग दे मतलब वे, ये जो वे लोग थे, या मतलब इन दोनों शेर और बाघ के बारे में बात हो रही है, वो किसी भी नतीजे पे नहीं आ सके इस चीज़ को सुलझाने के लिए, जो उनकी राय की जो बढ़ती हुई असहमति थी उसको सुलझाने के लिए। दे फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट की दे कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू मतलब कि अब वो और ज़्यादा जारी नहीं रख सकते, टू लिव टुगेदर एक साथ रहना, एंड इवन स्टार्टेड कॉलिंग इल नेम्स, इल नेम्स का मतलब होता है बुरे नाम, एंड इवन स्टार्टेड कॉलिंग इल नेम्स टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारने लगे। चलिए आगे देखिए। सडनली, अचानक, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट की इफ़ यदि, दे कंटिन्यू लाइक दिस मतलब यदि वो इसी तरह से जारी रखते हैं इस चीज़ को, दे वुड लूज देयर फ्रेंडशिप मतलब वो अपनी दोस्ती को गंवा देंगे, और लूज का मतलब होता है गंवा देना, खो देना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उन्होंने अचानक उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर वो इसी चीज़ को जारी रखेंगे, दे वुड लूज देयर फ्रेंडशिप, वो अपनी दोस्ती को गंवा देंगे। बट लेकिन दे ऑल्सो वॉन्टेड अ रीजनेबल एंड टू देयर डिसएग्रीमेंट, रीजनेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उचित, और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, बट दे वॉन्टेड, लेकिन वो बट दे ऑल्सो वॉन्टेड, लेकिन वो ये भी चाहते थे, और वॉन्ट का मतलब चाहना, और ये पास्ट है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ, लेकिन वो ये भी चाहते थे अ रीजनेबल एंड मतलब उस चीज़ का एक उचित अंत, किस चीज़ का, टू देयर डिसएग्रीमेंट, जो उनका असहमति थी उसकी। एट लास्ट मतलब कि आखिरकार, दे मेड अ डिसीजन, और डिसीजन नाउन इसका मतलब निर्णय, दे मेड अ डिसीजन, उन्होंने एक निर्णय किया। लेट अस गो टू द लर्नड मॉन्ग, लर्न का मतलब है विद्वान, चलो आओ, लेट अस गो मतलब कि आओ चलें, टू द लर्नड मॉन्ग मतलब एक उस विद्वान भिक्षुक के पास, साधु के पास, एंड आस्क हिम और उनसे पूछें,
ही वुड डेफिनेटली नो, वो मतलब कि उन्हें वास्तव में पता होगा, निश्चित रूप से पता होगा, अबाउट द एक्चुअल आंसर, मतलब जो इस चीज़ का जो वास्तविक जवाब है वो उन्हें निश्चित रूप से पता होगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द टू फ्रेंड्स, ये जो दो दोस्त थे, वेंट टुगेदर, वो एक साथ गए, टू द मॉन्क मतलब कि भिक्षुक के पास, एंड बोड रिस्पेक्टफुली, बो का मतलब होता है झुकना, और वो झुके रिस्पेक्टफुली, मतलब सम्मानजनक रूप से मतलब सम्मान देते वो झुके, बिफोर हिम, उनके सामने। द हर्मिट आस्क्ड देम, जो हर्मिट थे, वो जो साधु थे, सन्यासी थे, उन्होंने उनसे पूछा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, आपस में किसी बात पर बहस कर रहे हैं और वो गुस्से में हैं। चलिए आगे देखिए। द हर्मिट आस्क्ड देम द रीज़न ऑफ देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल। दोस्तों अनएक्सपेक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं अनचाहा, मतलब जिस चीज़ की हमने कल्पना ना की हो, जो चीज़ हम ना सोच रहे हो, तो उसे अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वो जो साधु थे, और अराइवल का मतलब होता है आगमन, जो साधु थे उन्होंने उनसे पूछा कारण किस चीज़ का, फॉर देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल, उनके मतलब कि इस अनएक्सपेक्टेड तरीके से आने का उन्होंने कारण पूछा। चलिए आगे देखिए। दे पुट देयर क्वेश्चन टू हिम एंड सेड, उन्होंने अपना सवाल उनके सामने रखा, एंड सेड, और कहा, सर श्रीमान, ओनली यू कैन गिव अस द राइट आंसर, मतलब सिर्फ आप हमें जो सही इसका जवाब है वो दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए। द हर्मिट थॉट फॉर अ वाइल, वो जो हर्मिट थे, साधु थे, उन्होंने सोचा, और ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है, थॉट फॉर ए वाइल, उन्होंने कुछ देर सोचा, एंड सेड, और कहा, इट कैन बी कोल्ड इन एनी फेज ऑफ द मून, उन्होंने क्या कहा कि ये जो कोल्ड है, जो सर्दी है, वो किसी भी फेज में, मतलब चरण में हो सकती है, मतलब चंद्रमा के किसी भी फेज में हो सकती है। फ्रॉम न्यू टू फुल, मतलब नए से पूर्णता में, एंड बैक टू न्यू अगेन, और दोबारा से नए में। इट इज़ द विंड, मतलब वो हवाएं हैं, दैट ब्रिंग्स द कोल्ड, जो ठंड लाती हैं। वेदर फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, चाहे वो मतलब कि उत्तर से चाहे वो पश्चिम से उत्तर की ओर हो, और ईस्ट या फिर पूर्व की तरफ। देयरफॉर, इसलिए, बोथ ऑफ यू, आप दोनों, बोथ ऑफ यू आर राइट, आप दोनों ठीक हो, एंड नाइदर ऑफ यू इज डिफीटेड बाय द अदर, और आप में से कोई भी जो है वो नहीं हारा है अन्य के द्वारा। और दोस्तों ये जो डिफीटेड है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हारा हुआ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि देयरफॉर, इसलिए कि बोथ ऑफ यू आर राइट, आप दोनों ठीक हो, एंड नाइदर ऑफ यू इज डिफीटेड बाय द अदर, और आप में से कोई भी अन्य से, मतलब दूसरे से नहीं हारा है। चलिए आगे देखिए। द हर्मिट ऑल्सो सेड, वो जो साधु थे उन्होंने ये भी कहा, बोथ ऑफ यू शेयर हेल्दी फ्रेंडशिप सिंस योर चाइल्डहुड, की बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों शेयर करते हो, साझा करते हो, हेल्दी फ्रेंडशिप मतलब एक स्वस्थ मित्रता को, दोस्ती को, सिंस योर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, टू गेट इन टू आर्गूमेंट्स, मतलब किसी बहस में पड़ जाना, और गेट इनटू का मतलब होता है पड़ जाना। तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, टू गेट इनटू आर्गूमेंट्स मतलब बहस में पड़ना, एंड थिंक अबाउट सेपरेशन, और अलग होने के बारे में सोचना। और दोस्तों सेपरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अलगाव, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मतलब कि बहस में पड़ना अच्छी बात नहीं है, और अलग होने के बारे में सोचना भी अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे देखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इज़ टू लिव, वो है क्या है, वो रहना, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी विवाद के, और कॉन्फ्लिक्ट नाउन है जिसका मतलब है विवाद। तो उन्होंने क्या किया कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, टू लिव, रहना, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट मतलब बिना विवाद के रहना, टू रिमेन यूनाइटेड, और रिमेन मतलब बने रहना, टू रिमेन यूनाइटेड, और संगठित मतलब कि बने रहना, रिमेन यूनाइटेड मतलब संगठित रूप से बने रहना। द लॉयन एंड द टाइगर, और ये जो शेर और जो ये बाघ थे, अंडरस्टूड, वो समझ गए, द मैसेज, उस संदेश को, ऑफ द वाइज मॉन्क, वो जो समझदार मॉन्क थे, जो साधु थे, उनकी बातों को वो समझ गए। दे थैंक्ड हिम, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, फॉर द काइंड सजेशन, इस मतलब एक अच्छे सुझाव के लिए, गिवन बाय हिम, जो उनके द्वारा दिया गया। चलिए आगे देखिए। देयर आफ्टर मतलब कि उसके बाद, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी से रहे, एज गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की तरह।
और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो दोनों दोस्त शेर और बाघ हैं दोबारा से अच्छे दोस्त हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं और अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। वाइजली सेड, ये मतलब बुद्धिमानी से कहा गया है। वेदर कम्स एंड गोज, जो मौसम है वो आता जाता है। बट फ्रेंडशिप, लेकिन जो दोस्ती है, रिमेन्स फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहती है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी और बहुत ही प्यारे संदेश के साथ, जैसा हमने देखा कि ये जो शेर और बाघ थे वो शायद एक बिल्कुल बेकार सी बात पर झगड़ा कर रहे थे और जिसकी वजह से शायद उनको अपनी दोस्ती के चले जाने का भी डर था, लेकिन वो जो साधु थे उन्होंने उनकी मदद करी और दोबारा से वो अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें एक मैसेज मिलता है, एक बहुत प्यारा सा संदेश मिलता है कि हमें किसी से भी अपने दोस्तों से या फिर अपने चाहने वालों से या किसी से भी हमें बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए और हमें कभी भी इस तरह से किसी से बहस नहीं करनी चाहिए कि हम उससे अलग होने के बारे में सोचें। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और यदि कहानी के बारे में भी आप कुछ कहना चाहें, कहानी ने आपको भी कुछ सिखाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।